अभी तक जो हमारी बातचीत हुई है उसमें कई आरोप लगे हैं रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर। कई जवाबी हमले किए गए कांग्रेस की तरफ से। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उनके लिए मुद्दा है, क्योंकि करप्शन उनके लिए मुद्दा है। अखिलेश जी हमारे साथ हैं, राहुल मेहरा हमारे साथ हैं, श्रीकांत जी हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, अब आपका जवाब। अभी तक राहुल ने जो जो जवाब दिए थे, जो जो सवाल खड़े किए, जो जो आरोप लगाए, आपका जवाब क्या होगा अखिलेश जी? और एक चीज मैं आपसे समझना चाहता हूं और मैं राहुल को भी बताना चाहता हूं, श्रीकांत जी को भी, कि बकायदा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपकी जो पिटीशन थी उसको डिसमिस कर दिया था, उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया था। अब क्या कहेंगे आप इसको? अब बताइए अखिलेश जी, आपका जवाब। देखिए, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जो महाभ्रष्ट हैं बीजेपी और आप पार्टी, वो हम पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, हमारे नेता पे लगाते हैं। हम गिनाना नहीं चाहते हैं, गुजरात से लेकर कर्नाटक और मध्य प्रदेश और उत्तराखंड और हिमाचल की सरकारों और उनके मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों और मोदी जी के कृत्यों को नहीं गिनाना चाहते हैं, लेकिन ये हम पे आरोप लगाते हैं। अन्ना का पैसा खाने से लेकर के और किस तरह से अपने लिए बड़े बंगले की डिमांड करने वाले, टिकट पैसे लेकर टिकट देने वाले आप पार्टी, ये जो दस्तावेज बताते हैं ये लोग या बोल रहे हैं, ये सारे पब्लिक डोमेन में हैं। ये सारे जो कंसर्न विभाग हैं, उन विभागों को ये सूचनाएं हैं, दी गई हैं, अदालतों में भी लोग गए, लेकिन कहीं किसी ने दोष नहीं पाया। अगर कोई दोष है तो कोई जहां सक्षम फोरम है जाए, उसमें गुनाह अगर किया है तो बतावे कोई, लेकिन खुद तय कर लें। वो इसलिए कि ये मुद्दा विहीन है, इनके पास राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कोई मुद्दा नहीं है जिसपे चुनाव में आ सकें, आज बहस कर सकें। उससे बचने के लिए ये इन वरिष्ठ हमारे नेताओं पे और सांप्रदायिक मुद्दों पे आके बात करते हैं। उसका सीधा सा कारण यही है कि ये बौखला गए हैं, हताश हो गए हैं, अपनी पराजय देख चुके हैं, क्योंकि जिस एजेंडे पे ये चले थे, विकास या तमाम रोल मॉडल पे, वो फ्लॉप हो चुका है, उसकी हवा निकल चुकी है। जी, तो उसके आधार पर तो वोट इनको मिलना नहीं है। कोर्ट का रास्ता क्यों नहीं अख्तियार किया जा रहा है? अगर आप जी अखिलेश जी, आपका पॉइंट एक्सेप्टेड है। अब मैं सीधे जाऊंगा श्रीकांत जी के पास। श्रीकांत जी, निशांत, कांग्रेस का डीएनए है कि वो कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। अगर अखिलेश गलती स्वीकार कर लेंगे तो फिर उनको कांग्रेसी कौन कहेगा? 2G स्पेक्ट्रम में सुप्रीम कोर्ट ने 120 लाइसेंस रद्द किए, क्या वो बीजेपी का आरोप है? कोल ब्लॉक आवंटन में सीधा सीबीआई कोर्ट मॉनिटर कर रहा है सारी चीजों को, क्या वो हमारा आरोप है? और ये सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, ये इशरत जहां जो आतंकवादी थी, इन्हीं की सरकार के गृह सचिव ने उसको कहा कि वो एलटी की सदस्य है। उसके आरोप में एक राज्य के श्रीकांत जी, हम मुद्दे से भटक रहे हैं, ये लोग जेल में भेज देते हैं। श्रीकांत जी, मेरा सवाल देखिए, मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं। निशांत जी, मैं जाता एक मिनट लूंगा मैं आपका। हाँ, मैं वाड्रा की बात कर रहा हूं, बताइए। वाड्रा पे आ जाइए। जब ये इतने ही ईमानदार हैं, ये प्रशासनिक नियुक्तियां बहुत जल्दी कर रहे हैं, तो क्यों ना एसआईटी का गठन कर दें? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इतने ईमानदार आप हैं, अखिलेश जी जवाब दीजिए, बना दीजिए। अखिलेश जी, सारे आरोप जो है अगर गलत है तो गलत साबित होंगे, सही है तो सही साबित होंगे। ये एक वैलिड पॉइंट है। आप इस बात से सहमत हैं राहुल कि बकायदा इस पे एसआईटी गठन कर दी जाए? आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि राहुल, एक बड़ा फैक्ट ये है कि जब आप इलाहाबाद हाईकोर्ट गए थे तो वो पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया था। देखिए, दो बड़ी चीजें हैं इसमें। इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या तथ्य थे, क्या नहीं थे, वो मैं आपसे नहीं बता सकता, क्योंकि हम तो गए नहीं। नंबर दूसरी बात, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, ये तो अखिलेश जी और इनकी बातें सुन के बीजेपी और कांग्रेस की, तभी तो आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है और तभी लोगों ने इतना स्वीकारा है आम आदमी पार्टी को। क्योंकि इनसे पूछें तो ये करप्शन की बात करते हैं दोनों, इनसे पूछें तो एक कम्युनलिज्म और एक सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, और सिर्फ यही कहते हैं आपके माध्यम से चैनल्स पे आकर, सिर्फ ये कहना है। एक सेकंड सुनिए, राहुल, मैं एक चीज जानना चाहता हूं। जब ये बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं टोक रहा था। अब इनका मैं आ रहा हूं भाई साहब, मैं आ रहा हूं, आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं, आप भूमिका मत मानिए, सीधे जवाब बताइए। पार्टी नहीं है भाई साहब, बात अगर आप मुझे बोलने देंगे तो बात बनेगी। हाँ, बताइए, बोलिए। ये इनके रॉबर्ट वाड्रा की बात करो तो वो उनके पास रंजन भट्टाचार्य है, इनके रॉबर्ट वाड्रा की बात करो तो वो येदुरप्पा के साथ बैठे हुए हैं, वो श्री मल्लू के साथ बैठे हुए हैं। कौन पार्टी यहां भ्रष्ट नहीं है? सारी पार्टी भ्रष्ट है, तभी तो आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है। अब दूसरी बात, बड़ी बात सुनिए, रॉबर्ट वाड्रा ऐसी कौन सा वो सितार या तान से वो कैसा ऐसा कोई गाना बजाते हो, कोई ऐसा उनमें कोई स्किल हो जिसकी वजह से डीएलएफ वाली जो लोग प्रॉपर्टी वाले हैं और दूसरे तीसरे लोग हैं, जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, दिल्ली में कांग्रेस सरकार,
हरियाणा में कांग्रेस सरकार, राजस्थान में कांग्रेस सरकार, और वो क्या कर रही है? कूड़े के भाव में रॉबर्ट वाड्रा जो प्रियंका गांधी के हस्बैंड हैं, उनको कूड़े के भाव में प्रॉपर्टी दे रही है जो करोड़ों अरबों की है। राहुल, सवाल ये है, जब करोड़ों अरबों की हो जाती है, मैं सवाल आपसे जानना चाह रहा हूं राहुल, एक मिनट राहुल, ये सारी चीजें आप बता चुके, आप रिपीट कर रहे हैं उसको, और ये सारी भूमिका भी हम पहले सुन चुके हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर आपने आरोप लगाए हैं, हो सकता है मुझे ना पता हो सकता है हमारे दर्शकों को ना पता हो, अगर आरोप लगाए हैं तो आपने कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया कि नहीं किया, और किया है तो अभी तक उसका क्या स्टेटस है, बता दीजिए। देखिए, मैं सिर्फ एक चीज कहता हूं, सरकार किसकी, बीजेपी या कांग्रेस की? आम आदमी की तो कहीं सरकार नहीं है। राजस्थान में इनकी सरकार थी, हरियाणा में इनकी सरकार थी, क्यों नहीं आज तक एक एफआईआर करी, और क्यों 2 एफआईआर करके चार्जशीट? अरे साहब, आरोप तो आप लगा रहे हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। अशोक खेमका के खिलाफ चल सकते हैं उसको तंग करने के लिए, क्योंकि उसने इनके जवाई राजा को तंग कर एक आरोप लगा दिया, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ नहीं चल सकते। राहुल, मेरा सवाल का जवाब नहीं है। अखिलेश जी, आप बताइए, क्यों नहीं बात कर रहे हैं? जो पब्लिक डोमेन में है वो उसका जो की बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, जो कौन सा उसमें उन्होंने अनैतिक कृत्य किया है, कभी कोई बताता नहीं है। अदालत में भी लोग गए, सारा अदालत ने भी कभी अगर आपको चीटिंग का पता हो, अगर आपको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पता हो, ये मुद्दों के बैंक करप्ट लोग हैं, मुद्दों से करप्ट बैंक करप्सी है इनकी, इसलिए ये लोग इस तरह के आरोप लगा के चर्चा में आना चाहते हैं। सिर्फ चर्चा में, क्योंकि इनकी कलाई खुल चुकी है, दिल्ली की जनता ने देख लिया है, देश में कहीं इनका कुछ है नहीं, तो क्या करें? कौन पूछ रहा है? चलो चैनलों, दिल्ली की जनता ने जो देखा है आपको इलेक्शन में पता चलेगा, इसलिए जब आपका सफाया होगा। अखिलेश जी, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर, एक चीज के लिए मैं आपको रोकूंगा। ये देखिए ये मंच भाषणबाजी का नहीं है, हम सीधे सीधे सवाल जवाब कर रहे हैं, जनता देख रही है, जानना चाहती है, हल्ला बोल इसका इसीलिए नाम है। श्रीकांत जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, उमा भारती जी 2 बार बोल चुकी हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो वो जेल जाएंगे, बाकायदा नरेंद्र मोदी 2G के बाद जीजा जी का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन बोलते हैं बदले की भावना से कोई काम नहीं करूंगा। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं श्रीकांत जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बाकायदा आपकी पार्टी इतनी पुरानी पार्टी है, आप लोग ने कोर्ट का रास्ता क्यों नहीं अख्तियार किया रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कभी भी? देखिए, पहले तो मैं आपको उमा जी के बयान पे स्पष्ट कर दूं, रॉबर्ट वाड्रा सिर्फ कांग्रेस के 10 साल के करप्शन का प्रतीकात्मक है, सिर्फ शुरुआत कहें उसको कुछ भी कहिए। हमारा पहले दिन से ये कमिटमेंट है कि जिस व्यक्ति ने भी भ्रष्टाचार किया है, चाहे वो आम आदमी है चाहे वो खास आदमी है, अगर देश की जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा तो ईमानदारी से जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। दूसरी बात, वाड्रा ने कहा कि मुझे पैसा मैंने कॉर्पोरेशन बैंक से लिया, कॉर्पोरेशन बैंक ने चिल्ला चिल्ला के कहा कि इन्होंने हमसे पैसा नहीं लिया। खेमका साहब ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए, उल्टा कांग्रेस ने खेमका के खिलाफ कमीशन बिठा दिया। तो ये सब तथ्य इस बात को प्रमाणित करते हैं कि अगर कांग्रेस के लोग प्रियंका गांधी ईमानदार हैं, प्रियंका वाड्रा ईमानदार हैं, तो जिस गति से प्रशासनिक नियुक्तियां वो कर रही हैं, उसी गति से वाड्रा वाले इशू को वो SIT का गठन कर दें, तो देश की जनता को पता लगेगा कि वाकई में ईमानदारी से लोग काम कर रहे हैं। राहुल, बताइए क्या कहना चाहते हैं? निशान जी बताइए। निशान जी देखिए, ये कुछ नहीं करेंगे, बीजेपी वाले कुछ नहीं करने वाले। कारण उसका मैं आपको एक छोटा सा दे देता हूं। दिल्ली में पिछले 8 साल से MCD में यही लोग हैं। MCD कोई काम नहीं हो सकता दिल्ली में, MCD में जब तक वहां पैसा ना चले। सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट है। ये अपना घर तो साफ नहीं कर सकते, येदुरप्पा पे गाज नहीं गिरा सकते, सिरामलू पे गाज नहीं गिरा सकते। ये चले हैं देश को ठीक करने। BCCI में अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी, राहुल, मैं आपसे मेरा आपसे बड़ा विनम्र अनुरोध है। राहुल, आप जो बता रहे हैं देश को ठीक करने, आप जो बता रहे हैं, हम सिर्फ ये सब बातें हैं आपके चैनल में करने के लिए। मेरा बड़ा विनम्र अनुरोध है कि हम फैक्ट्स पे स्टिक करें। ये सारी बातें आपके नेता जो है, ये सारी बातें इसी मंच पे कई बार कर चुके हैं। एक आखिरी सवाल, हमारे पास सिर्फ 60 सेकंड है, 1 मिनट है, हर एक से मैं बस 20-20 सेकंड का जवाब लेना चाहूंगा। सबसे पहले अखिलेश जी, अभी तक जो भी हमने बातचीत की है, अगर सरकार की बात हो रही है, अगर बीजेपी की सरकार आई तो जो अभी तक हमने सुना है, आपको लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर कार्रवाई होगी? हाइपोथेटिकल सवाल है मेरा। हम कोई प्रिजम्पशन पर नहीं जाते हैं। ये लोग अभी भी तमाम अदालतों में, इनके जो डर्टी टेस्ट डिपार्टमेंट है वो लोग गए, कहीं अदालतों ने भी इनका संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि रिजेक्ट कर दिया। कुछ है नहीं है, जो कुछ है वो पब्लिक डोमेन में है, डिपार्टमेंट के वेबसाइटों पे है, और हर चीज क्लियर एंड ओपनली दिखा रखा है। तो कोई अनैतिक कृत्य किया नहीं है। ये लोग सिर्फ एजेंडा विहीन है, इसलिए टारगेट कर रहे हैं, पर्सनल अटैक कर रहे हैं।
क्योंकि कुछ सुर्खियां पा जाएं, कुछ स्थान पा जाएं, चुनाव में इनके पास मुद्दे नहीं जी, है। जी, point मुद्दों taken, के काल में इस तरह point से taken। आरोप लगा रहे हैं और अपनी श्रीकांत जी, कृत्यों को छुपाने सर के लिए दूसरे अखिलेश जी पे मेरे पास हमला समय बोल कम रहे है, हैं। प्लीज समझे इस चीज को। श्रीकांत जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल, क्या रॉबर्ट वाड्रा अडानी की काट है? देखिए बिल्कुल नहीं, मैं तो अपने प्रियंका की अपील पे आऊंगा। प्रियंका ने अपील तो की, लेकिन तब अपील नहीं की जब प्रियंका के पति ने इस देश के आम आदमी का मजाक उड़ाया। देखिए, मैंगो मैन बनाना रिपब्लिक जो कहा था, उसके बाद प्रियंका ने इमोशनल अपील नहीं की लोगों से। और आज देश की जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार, कांग्रेस का महंगाई विरोधी चेहरा, कांग्रेस का संवैधानिक संस्थाओं का अपमान जो इन लोगों ने किया है, अब उससे पर्दा हट गया है। देश की जनता मन बना चुकी है कि अब हमको सिर्फ कांग्रेस को 60 साल दिए, हमें 60 महीने दे दो, हम अपना काम अच्छे से करके आपको दिखाएंगे। सिर्फ 10 सेकंड में 10 सेकंड में राहुल, आप लोगों का जो भी कैंपेनिंग स्ट्रैटेजी चली उसमें मोदी सबसे ऊपर थे और रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर हमले एकदम से खत्म हो गए। वजह, लास्ट रिएक्शन। बिल्कुल भी नहीं, हम ही हैं जिन्होंने शुरू करा रॉबर्ट वाड्रा का। पर अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं बीजेपी कांग्रेस की सांठगांठ की। इसके लिए कोई कानून में जाने की जरूरत नहीं है। जिस क्षेत्र में बीजेपी की सरकार है वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल, नहीं एक सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। मैं आपको रोकना चाहूंगा, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हाँ, इस सवाल का हमारे शो में कोई जवाब नहीं दे पाया कि आखिर कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया गया। हाँ, अखिलेश जी ने यह भी जवाब नहीं दिया कि अपने आप SIT क्यों नहीं बिठाई, क्योंकि शायद उनको लगता ही नहीं है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। वक्त एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।